हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास फोर्थ पार्ट है प्रोनाउन का। वो देखिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे थे और रिलेटिव प्रोनाउन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले दिस इज़ अलीज हाउस, हु इज़ अ राइटर। अब यहाँ पे हु लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे पहले जो नाउन आ रहा है ना, ये नाउन आ रहा है हाउस। अब हु जो होता है वो पर्सन के लिए आता है, हाउस के लिए तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो हु के जस्ट साथ में जो है हमें अली को लगाना पड़ेगा, अली को लिखना पड़ेगा क्योंकि अली ही पर्सन है, ठीक है। तो अली तो यहाँ पे पॉजिटिव केस है, नाउन केस है, ठीक है। नाउन केस ऐसे बनता है स्टॉफियस लगा के, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अलग तरीके से लिखो, द हाउस ऑफ अली लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ द हाउस ऑफ अली हु इज़ अ राइटर, ठीक है। अब ठीक है, हु के साथ अली लगा दिया, ठीक है। इसका एंटीसीडेंट को सही मिल गया, अब ये सेंटेंस ठीक हो गया, पहले वाला गलत था। अब आइए दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर जैसे आओगे, इसमें लिखा हुआ है हु विच डैट के बाद जो वर्ब लगी होती है वो, हु विच डैट से पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है वो उसका एंटीसीडेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ इज़ लगा हुआ है ना, यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दिक्कत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो आई लगा हुआ है ना, तो आई, ठीक है, के साथ आई, यहाँ पे इससे पहले प्रोनाउन आई आ रहा है, तो हु की जगह पे हम आई लिखेंगे और आई के साथ जो है एम आएगा, तो देखो यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा पहले वाला गलत हो गया, दूसरे वाला ठीक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हु से पहले जो है ना क्या लिखा हुआ है, नाउन बॉयज़ लिखा हुआ है। बॉयज़ प्यूरल है, तो हु भी कैसा हो गया, प्यूरल हो गया। क्या हो गया? प्यूरल हो गया। और यहाँ पे वर्ब भी आएगी, कैसी आएगी? प्यूरल आएगी। तो देखो ये ठीक है और ये ऊपर वाला हमारा गलत है, ठीक है। उसके बाद हु नॉमिनेटिव केस है, जबकि होम ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। हु जो होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के लिए, और होम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉक्टर हु आई मेट, ठीक है। अब ये सेंटेंस गलत हो गया, क्यों? क्योंकि आई लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हु जो है वो खुद ही सब्जेक्ट है, ठीक है। इस आई को काट कर ही हु आया होगा, इस मारे ये गलत है। तो इसको सही सही करो भैया, इसको सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा द डॉक्टर, ठीक है, हु की जगह हुम लिख लो, ठीक है। द डॉक्टर हुम आई मेट वॉज राम इस ब्रदर, ठीक है। इस तरह से लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हु को क्या बनाइए, हुम बनाइए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट था, वर्ब था, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। देखो द डॉक्टर वॉज राम्स ब्रदर, एक सेंटेंस ये है। दूसरा बनेगा आई मैट द डॉक्टर, ठीक है, या आई मैट अ डॉक्टर। तो होम ऑब्जेक्ट गायब है ना, मैट के साथ जो है ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, वो गायब है, तो उसी को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हु की जगह होम लगाइए, तो ये वाला गलत और ये वाला सही, ठीक है। उसके बाद देखिए द डॉक्टर हु केम हेयर वाज माई ब्रदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने लगा दिया होम, ठीक है। तो होम तो लगा दिया, मगर यहाँ ऑब्जेक्ट, होम ऑब्जेक्ट के लिए आता है। अब केम के साथ, ठीक है, यहाँ पे केम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब लिखी हुई है, इसके साथ जो है ये होम जो है सब्जेक्ट लिखना होना चाहिए था, तो यहाँ पे होम नहीं हु लिखा जाएगा, ठीक है। तो एक सेंटेंस बनेगा द डॉक्टर वाज माई ब्रदर, एक बनेगा द डॉक्टर केम हेयर, इस तरह से, ठीक है। तो होम की जगह हु लगाइए, तो देखो द डॉक्टर हु। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना वो खुद ही, ठीक है, सब, या तो वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गायब क्या है, वर्ब के साथ सब्जेक्ट गायब है, तो सब्जेक्ट कौन बनता है? हु बनता है। तो होम को हटाइए, होम जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमें डैट ही लगाना पड़ता है, ऑल, नल, ऑल, ओनली, एवरीथिंग, नथिंग, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वगैरह होते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज वगैरह होती हैं। इनके साथ अगर रिलेटिव प्रोनाउन हमें कभी लिखना पड़े तो हमेशा डैट ही लिखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मिस्टर शर्मा इज़ द ब्रेवेस्ट, अब यहाँ पे क्या सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो हमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो डैट लिखना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात तो यह है रिलेटिव प्रोनाउन पहचाने कैसे, पीछे इस तरह का साइन नहीं मिलना चाहिए, इस तरह का साइन मिलेगा तब इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेटिव है, ब्रेवेस्ट लिखा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है, तो यहाँ पर डैट लगाइए, तो ये वाला सही हो गया, वो वाला गलत, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए नीचे, ये आइए, इसी तरह से यहाँ पे ऑल लिखा, ऑल विच ग्लिटर्स इज नो गोल्ड, ठीक है। तो ऑल के साथ जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो आता है वो विच नहीं आएगा, वो डैट आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिस इज द सेम पेन विच यू वांट, ठीक है। तो सेम आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, पर्टिकुलर की बात हो रही है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे विच हटाइए और डैट लगाइए, ये वाला सही होगा, वो वाला गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद द सेम का प्रयोग नाउन से पहले हो तो नाउन के लिए एज या डैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द सेम शर्ट, डैट या एज, हाँ, ठीक है, आई बॉट यस्टरडे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रहा।
उसके बाद बात करते हैं आगे फ्रेंड्स, ठीक है। द सेम के बाद यदि वर्ब छिपा हो तो केवल एज का प्रयोग करिए, ठीक है। अब इसके बाद केवल वर्ब आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्या है, एज का प्रयोग कर दो, एज माइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये होता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है फ्रेंड्स हमारे पास, ठीक है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो एक्शन को सब्जेक्ट पर दोबारा से रिफ्लेक्ट कर दे, उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी इंट्रोड्यूस मी टू डीएम, ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी इंट्रोड्यूस टू डीएम ये गलत हो गया, ठीक है। सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू डीएम, ठीक है, उसने, अब इंट्रोड्यूस ऐसी वर्ब है, इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट लिख दोगे कोई और है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। प्रीपोजिशन लिख दिए तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस जो वर्ब होती है, ठीक है, वो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पे जो है अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लिखो, हर सेल्फ लिखना पड़ेगा, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू डीएम। इसी प्रकार ही एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये गलत हो गया। एब्सेंट जो होती है, ठीक है, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ऐसे ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है, ठीक है, वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। ईच अदर का यूज़ दो के लिए, वन अनदर का यूज़ जो होता है दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। द टू गर्ल्स लव वन अदर, दो लड़कियां हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, मगर वन अदर दो से ज़्यादा के लिए आता है तो ईच अदर लगाइए, वन अदर गलत हो गया, ये वाला सही है। वी ऑल लव ईच अदर, हम सब एक साथ प्यार, हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो वी मान के चलते हैं दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो वो ज़्यादा की बात हो रही है, तो फिर जो है वन अनदर लगाइए और ये ऊपर वाला गलत हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ठीक है, थोड़ा सा और आज हमने जो है ये वाली सारी बातें करी हैं, ठीक है, ये थोड़ा देखिएगा।